अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। डी टू अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, उस बुक से मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट है द हाइट मेयर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ प्लांट इन अ नर्सरी आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे एक प्लांट के बारे में डेटा गिवन है और एक्चुअली ये ग्रुप डेटा है और जिसको हम इंटरवल डेटा भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो हमारे पास डेटा गिवन होते हैं वो इंटरवल इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x सेंटीमीटर से। यहाँ पे हम पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एंड इक्वल टू 10। इसी तरह x इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन एंड इक्वल टू 20। फिर है x इज ग्रेटर देन 20 बट लेस देन एंड इक्वल टू 30। फिर x इज ग्रेटर देन 30 बट लेस देन एंड इक्वल टू 40। x इज ग्रेटर देन 40 बट लेस देन एंड इक्वल टू 50। यहाँ पे हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में डेटा गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट हमें दे दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट एंड एस्टिमेट फॉर द मीन हाइट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे हमें मीन हाइट को कैलकुलेट करना है प्लांट्स की। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का कोई डेटा गिवन होता है इंटरवल फॉर्म में, तो हम यहाँ पे मिड वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि मीन फाइंड करेंगे ना तो उसके लिए हमें मिड वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैं मिड वैल्यू फाइंड करूँगी। यहाँ लिख देंगे मिड वैल्यू। अच्छा, मिड वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10 है, तो क्या करेंगे हम 0 प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 10 हो गया और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी कि 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, इसी तरह हम आगे कर लेते हैं। 20 प्लस 30, यहाँ पे लिख लेते हैं 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। देन 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70। 70 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। उसके बाद है 40 प्लस 50, तो इज इक्वल टू 90। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 45। तो ये तो हमारे पास मिड वैल्यू आ गई और मिड वैल्यू को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और ये नंबर ऑफ प्लांट है जो कि फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने f लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम fx फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जब भी मीन फाइंड करना होता है तो आपको याद होगा कि हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसको पता होगा, फॉर्मूला होता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है, x जो है हमारे पास मिड वैल्यू है और f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमें ये मिड वैल्यू को फाइंड करना ज़रूरी है क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, f हमारे पास 4 है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मिड वैल्यू जो कि हमने x से रिप्रेजेंट किया है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह हम 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से, तो ये हो जाएगा 90। उसके बाद 14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 से। ठीक है, 25 से, तो ये हो जाएगा 350। उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 35 से, तो ये हो जाएगा 210 और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 45 से, तो ये हो जाएगा 450। अब यहाँ पे मैंने ये बॉक्स क्यों छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, हमने इनको ऐड कर लेना है और fx की वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिग्मा f इज इक्वल टू, जब हम इनको ऐड करेंगे 4 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40। ठीक है, और हम इसको ऐड करेंगे fx को 20, 90, 350, 210 और 450 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं ऐड कर लेती हूँ, जाएगा, तो ये आ जाएगा 1120। दोबारा से यहाँ से बताती हूँ, यहाँ पे सिग्मा एफ है, सिग्मा का क्या मतलब होता है, हमें ऐड करना है फ्रीक्वेंसीज को।
तो यहाँ पे हमने सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया तो 40 आया है। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स है, हमने एफ एक्स फाइंड किया यानी कि 20, 90, 350, 210 और 450, तो हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1120। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब क्या करना है, हमें पार्ट 1 को करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, मीन का फॉर्मूला हाँ अप्लाई करेंगे। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें सिग्मा एफ एक्स भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया और सिग्मा एफ भी यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ है। तो अब बस इसको हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो 1120 डिवाइडेड बाय 40 कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 40 वन ज़ा होता है और 40 28 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम मीन हाइट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।